हाँ तो जी, क्या हाल चाल है। उम्मीद करते हैं एकदम बढ़िया होंगे। तो स्वागत है एक फिर से मेरे नए वीडियो में, जहां मैं आप लोगों को आज पढ़ाऊंगा पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। क्या? पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। पिछली क्लास में हमने बताया था कि कंप्यूटर का टाइप, क्या बताया था? टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। यहाँ पार्ट ऑफ कंप्यूटर जानेंगे। क्या जानेंगे? पार्ट ऑफ कंप्यूटर। पिछली कक्षा में मैंने बताया था कि टाइप्स क्या होता है कंप्यूटर का। आप लोगों ने उसको अच्छा से देखा भी होगा। ठीक है, तो आज हम फिर से शुरू कर रहे हैं एक नए वीडियो के साथ, पार्ट ऑफ कंप्यूटर। क्या? पार्ट ऑफ कंप्यूटर। तो चलिए, कंप्यूटर का पार्ट, ये एकदम सिंपल भाषा में ये समझ में ही आ रहा है पार्ट ऑफ कंप्यूटर में कि ये पार्ट के बारे में आज पढ़ाई होगा। क्या क्या पार्ट रहता है, जो पार्ट मिल करके पूरा कंप्यूटर का सेटअप तैयार होता है, पूरा कंप्यूटर बनता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। लिखा हुआ है पार्ट ऑफ कंप्यूटर। क्या है? पार्ट ऑफ कंप्यूटर। पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर क्या है? पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, कंप्यूटर के भाग, यानी कंप्यूटर में कौन कौन से भाग होते हैं, आज भाग के बारे में पढ़ेंगे। भाग कौन वाला? वो वाला भाग नहीं, मैथ में जो पढ़ते हैं वो भाग नहीं। भाग का मतलब हो गया उसका पार्ट। ठीक है, तो ये तो कंप्यूटर की दुनिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। आज हम जानेंगे कंप्यूटर के सभी महत्वपूर्ण भागों के बारे में, सरल, मजेदार और आसान भाषा में। किस भाषा में? आसान भाषा में। ठीक है, तो कंप्यूटर के पार्ट कौन कौन से होते हैं, क्या रहता है, किससे क्या काम होता है, ठीक है, वो जानेंगे। ठीक है, समझ गए? तो आइए देखते हैं। पहला, आप लोग तो जानते होंगे कीबोर्ड। कीबोर्ड, कीबोर्ड, माउस, माउस, कीबोर्ड, माउस, सीपीयू, सीपीयू बॉक्स, ये सब के बारे में आज पढ़ाई होगा। ठीक है, और ये भी बताएंगे कि इनपुट कौन होता है, आउटपुट कौन होता है और प्रोसेसिंग कौन होता है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है कि कंप्यूटर हमारे जीवन का हिस्सा है। क्या है? कंप्यूटर हमारे जीवन का हिस्सा है। हम उससे क्या करते हैं, प्रतिदिन इस्तेमाल करते हैं या नहीं करते हैं। ठीक है, कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है, कहाँ कहाँ इस्तेमाल नहीं होता है, ये जानेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट आप लोग को जो हमारे जीवन से रिलेटेड है, यूज होता है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल स्कूल में कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता है, ऑफिस में किया जाता है, बैंक में किया जाता है, एयरपोर्ट में किया जाता है और अदरवाइज हर चीज में, जैसे मॉल में किया जाता है। और बच्चा लोग जो होता है ऑनलाइन पढ़ाई करने के लिए भी इस्तेमाल करता है। किस लिए? ऑनलाइन पढ़ाई करने के लिए। ठीक है, तो देखिए आज कंप्यूटर हर जगह है। कि हर जगह मतलब हर वो छोटा स्थान, बड़ा स्थान, जहां कहीं भी आप देखिएगा कंप्यूटर आजकल के दुनिया में उपलब्ध है। ठीक है, स्कूल में, ऑफिस में, घर में, एटीएम में और यहाँ तक कि आपके मोबाइल में भी। आप रोज कंप्यूटर को जानते हैं, पकड़ते हैं, चलाते हैं। आपका एक मोबाइल जो है, मोबाइल भी एक क्या है, माइक्रो कंप्यूटर है। क्या है? माइक्रो कंप्यूटर, जो पिछली कक्षा में हमने आपको बताया था। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्या है। स्कूल में पढ़ाई और स्मार्ट क्लास में, क्या चीज में? पढ़ाई और स्मार्ट क्लास में नहीं होता है। जैसे कि ये बोर्ड है, तो ये भी एक क्या है, स्मार्ट है। ठीक है, तो इसमें हर चीज किया जाता है। ठीक है, तो इससे बच्चा लोग पढ़ता है, आप ही पढ़ रहे हैं, तो स्मार्ट क्लास के रूप में पढ़ाई हो रहा है। तो हाँ, हो रहा है। तो ये भी एक क्या है, कंप्यूटर ही है। ठीक है, तो यही बता रहा है स्कूल में स्मार्ट क्लास के लिए आप लोग क्लास करते हैं। क्या करते हैं? क्लास करते हैं। ठीक है, जैसे कि अभी क्या चीज का क्लास कर रहे हैं, तो कंप्यूटर का क्लास कर रहे हैं। कंप्यूटर का क्लास कर रहे हैं। ऑफिस में किसके लिए?
तो काम के लिए, दस्तावेज रखने के लिए, डॉक्यूमेंट को रखने के लिए। ठीक है, तो जैसे कि ऑफिस में कोई काम हो रहा है तो काम होते होते जितना भी उसके अंदर डॉक्यूमेंट रहता है, जितना भी उसका फाइल रहता है और अदरवाइज जो भी रहता है उसके पास, वो कहाँ सेव होता है, तो वो कंप्यूटर में सेव किया जाता है। यानी कि ऑफिस में भी इस्तेमाल किया जा रहा है, तो हाँ किया जा रहा है। एटीएम में, अब बोलिएगा कि एटीएम में कैसे रहा है, तो एटीएम में पैसा निकालने गया है तो पैसा निकालने जब जाएगा ना एटीएम में, तो देखिएगा कि एक बड़ा सा स्क्रीन रहता है। कैसा, तो ऐसा, देखिए ऐसा स्क्रीन रहता है। तो स्क्रीन पर देखिए आप, वहां पे एक स्क्रीन रहता है और उसमें हम लोग एटीएम या डेबिट कार्ड को डालते हैं, क्रेडिट कार्ड को डालते हैं और उसके बाद पिन अपना डालते हैं, उसके बाद पैसा निकलता है, तो हाँ निकलता है। लेकिन उस पर एक डिस्प्ले होता है। क्या होता है, डिस्प्ले, यानी कि मॉनिटर होता है। तो उसके अंदर भी जब मॉनिटर है तो कंप्यूटर होगा। अदरवाइज जैसे कि मेरा मुंह है तब ना शरीर है, जैसे किसी का चेहरा नजर आ जाएगा तो कहेगा ना कि आदमी है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, अब जैसे कि हाथ है, अगर किसी का हाथ जैसे पूरा आदमी छिपा हुआ है और हाथ नजर आ रहा है तो क्या कहेंगे, हाँ आदमी छिपा हुआ है। तो इसी वजह से इसमें खाली डिस्प्ले यानी कि मॉनिटर नजर आता है, तो क्या कहेंगे, हाँ इसके अंदर कंप्यूटर छुपा हुआ है। यानी कि एटीएम में भी होता है, पैसा निकालने जाते हैं, क्या निकालने, पैसा, क्या चीज, पैसा, पैसा निकालने जाते हैं, पैसा यानी मनी, मनी निकालने जाते हैं, पैसा निकालने जाते हैं। ठीक है, अब आ जाइए, अगला है ऑनलाइन क्लास के लिए। तो नहीं ऑनलाइन क्लास करता है, जैसे कि हम अभी पढ़ा रहे वो भी ऑनलाइन है, अदरवाइज कोई और शिक्षक पढ़ाते हैं वो भी ऑनलाइन है, होता है। तो उसी प्रकार बहुत जो खजड़ा लेकिन होता है ना, ऑनलाइन के नाम पे खाली बतियाता है, केकरा से, ओकरे से जेकरा से तुम समझ रहा है। अब देखो मुस्कुराएगा, देखो हंस रहा है, ठीक है, तो ओकरे से बतियाएगा। मम्मी पापा को बोल देगा कि हम पढ़ रहे हैं मोबाइल से, और मोबाइल से क्या हो रहा है, यहाँ तो हेलो हेलो चैटिंग चैटिंग हो रहा है, चीटिंग चीटिंग, उधर से हाय इधर से हुई। ठीक है, तो ये होता है। ऑनलाइन क्लास भी होता है, जैसे करते हैं हम लोग अभी, जैसे कि आप लोग कर रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे आते हैं। देखिए जैसे अब आइए मेन टॉपिक पे, कंप्यूटर के भाग, कौन कौन से भाग होते हैं। आपको बता दिया गया कि कंप्यूटर कहाँ कहाँ इस्तेमाल होते हैं, हमारे जीवन से कैसे संबंधित है, हमारे जीवन में काम आते हैं या नहीं आते हैं। और यहाँ पे अभी बताएंगे कि कंप्यूटर का मुख्य मुख्य भाग यानी कि मुख्य मुख्य पार्ट क्या है, पार्ट ऑफ कंप्यूटर। तो देखिए कंप्यूटर के मुख्य भाग के बारे में, तो देखिए यहाँ पे क्या है कि कंप्यूटर कई भागों से मिलकर बना होता है, हर भाग का एक खास काम होता है। आइए सभी भागों को जानते हैं। तो अभी हमने क्या बताया कि कंप्यूटर में बहुत सारे भाग होते हैं, जैसे मिल करके बनाया जाता है। जैसे कि हम हैं तो हमारे, जैसे आप लोग हैं तो आपके शरीर में हाथ है, पैर है, सर है, चेहरा है ना, तो ये सब मिल करके एक आदमी तैयार होता है। हाँ, तो ये पेन है, तो पेन में क्या हुआ है, ये भी एक, इसके अंदर एक लीड होता है, स्याही होता है, फिर ऊपर से एक ढक्कन होता है, फिर कसने वाला होता है, सब मिलकर के क्या होता है तैयार, एक पेन होता है। बैग है या फिर कपड़ा है, तो कपड़ा कैसे तैयार होता है, कपड़ा आ गया तो धागा से मिल मिलकर तैयार होता है। फिर जैसे कोई शर्ट है तो शर्ट में क्या है, तो शर्ट पहले कपड़ा लाएंगे, फिर उसको काटेंगे, सीलेंगे, तो सीलने में क्या ऐड हो गया, तो उसका धागा ऐड हो जाता है। क्या ऐड हो जाता है, धागा ऐड हो जाता है। फिर बटन ऐड हो जाता है, इसमें फिर एक आता है कॉलर पे देने वाला, वो ऐड हो जाता है। ठीक है, तो ये सब ऐड होकर के जब एक शर्ट बनता है, उसी प्रकार एक कंप्यूटर जो होता है वो बहुत सारे पार्टों से मिल करके बनता है। जैसे पूरा पार्ट मिला देंगे तभी उसको कंप्यूटर कहेंगे। ठीक है, तो आइए देखिए, पहला है मॉनिटर। क्या, मॉनिटर, मॉनिटर है भैया, क्या चीज है, मॉनिटर है। ठीक है,
तो मॉनिटर क्या होता है? तो मॉनिटर जो होता है वो दिखाता है, क्या चीज को दिखाता है? तो ये दिखाता है, कोई भी रिजल्ट होता है तो उस पर दिखाता है। जैसे कि इनपुट से हम कोई डेटा उसको दे दिए और वो प्रोसेसिंग किया और फिर दिखाता कहाँ है? तो मॉनिटर पे दिखाता है। मोबाइल में कोई हम लोग लिखते हैं, जैसे कि ओकरे भी भेजेला, तू लिखता है आई लव यू, तो जब तू लिखता है, लिखने के बाद कहां जाता है? तो प्रोसेसिंग होने जाता है। प्रोसेसिंग होने के बाद फिर कहां चला जाता है? तो फिर जाता है, फिर आउटपुट के जरिए दिखाता है कहां? तो डिस्प्ले पर। तो डिस्प्ले को क्या बोलते हैं? तो मॉनिटर बोलते हैं। तो हाँ बोलते हैं। चलिए, ये तो क्लियर हो गया कि मॉनिटर किसको कहते हैं। कुछ भी हम लोग करते हैं तो मॉनिटर पे ही नजर आता है, और ये इतना कम सेकंड में होता है जो हम लोग को पता भी नहीं चलता है। 1 सेकंड से भी कम समय लगता है इसमें होने में। जैसे हम लोग टाइप भी कर रहे हैं, प्रोसेसिंग भी हो रहा है, और वहां रिजल्ट हम लोग को नजर भी आ रहा है कि हाँ हम लोग लिखे हैं। चाहे कोई टीचर से बात कर रहे हैं तो लिखे हैं, चाहे हम लोग दोस्त यार बात कर रहे हैं तो लिखे हैं, कुछ भी। ठीक है, तो ये नजर आता है। अब सीपीयू क्या है? तो सीपीयू कंप्यूटर का ब्रेन है। क्या चीज है? ब्रेन है, ब्रेन। सीपीयू कंप्यूटर का ब्रेन है, ब्रेन है। क्या है? ब्रेन है, कंप्यूटर का ब्रेन है, यानी कि दिमाग है। क्या चीज है? दिमाग। तो नहीं भी दिमाग है ना, वैसी एकरो भी कंप्यूटर के पास भी एगो दिमाग होता है। क्या होता है? दिमाग होता है। तो यही है बाबू सीपीयू, जो ब्रेन ऑफ कंप्यूटर होता है, कंप्यूटर का दिमाग होता है। इसी से डेटा को प्रोसेस किया जाता है। किससे? तो सीपीयू से डेटा को प्रोसेस किया जाता है, और जब प्रोसेस हो जाता है तब जाकर के मॉनिटर पे दिखता है। तो मॉनिटर क्या हो गया? मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस हो गया। आउटपुट हो गया। क्या हो गया? आउटपुट डिवाइस हो गया। और सीपीयू क्या हो गया? तो सीपीयू प्रोसेसिंग डिवाइस हो गया, प्रोसेसिंग डिवाइस हो गया। क्या चीज? डिवाइस, प्रोसेसिंग डिवाइस हो गया। चलिए, ये तो क्लियर है। अब कीबोर्ड क्या होता है? तो कीबोर्ड से हम लोग टाइपिंग करते हैं। तो हाँ जी भैया, बहुत अच्छा से हम टाइपिंग करते हैं, ओकरे लिख के भेजते हैं, हेलो क्या कर रही हो? तो खाना खाई? तो हाँ खा लिए। नहीं खाई हो? हम भी नहीं खाएंगे। तुम ऐसा क्यों कर रही हो? मैं ऐसा बोल रहा हूं, करो। ठीक है, तो ऐसा नहीं है। चलो, तो खतरा लोग जो होता है ना, वही करता है इसे। चल, तो ये कीबोर्ड है। तो कीबोर्ड क्या हो गया? तो कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है। क्या है? कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है। इनपुट डिवाइस है, इनपुट डिवाइस है, इनपुट डिवाइस है, जिससे इनपुट को लिया जाता है, जिससे डेटा को लिया जाता है। और जब डेटा को हम लोग ले लेते हैं, तो डेटा को जब लेंगे तो ये चला जाता है हम लोग को प्रोसेसिंग डिवाइस में। किस में? प्रोसेसिंग, यानी कि सीपीयू में चला जाता है। और जब इसे लेते हैं तो सीपीयू में जाने के बाद ये प्रोसेस होता है, और जाकर के फिर इसमें चला जाता है। किस में? तो मॉनिटर में चला जाता है। और मॉनिटर इसको क्या करता है? मॉनिटर इसको दिखा देता है, यानी कि आउटपुट। तो ये हो गया बाबू इनपुट, ये हो गया प्रोसेसिंग, और ये क्या हो गया? आउटपुट। यहां से इनपुट हो गया, यहां से प्रोसेसिंग हो गया, यहां से आउटपुट, यानी इन किया, यहां से इसमें चला गया, प्रोसेस हुआ, फिर यहां क्या हो गया? आउट, यानी कि रिजल्ट दिखा दिया। चलिए आगे देखते हैं। माउस क्या होता है? तो माउस एक पॉइंटर डिवाइस होता है। क्या होता है? पॉइंटर डिवाइस होता है। ठीक है, तो पॉइंटर डिवाइस से क्या होता है? जैसे माउस है, तो उसमें से क्या होता है? इससे कर्सर को चलाया जाता है। किसको? कर्सर को। अब कर्सर क्या है? तो आपको मैंने पार्ट 2 में बताया था कि कर्सर क्या होता है। तो कर्सर जो होता है ऐसा रहता है सर, ऐसा रहता है, अब ऐसे ऐसे रहता है। चलिए इसको बनाते हैं। ठीक है, उसको बनाते हैं। ऐसे नहीं रहता है, देखा है तुमने? ऐसे लैपटॉप या कंप्यूटर के अंदर रहता है, देखा है? कौन कौन देखा है? पहले बताओ तो, कौन कौन देखा है ऐसन का? ऐसन का कौन कौन देखा है? तो जी भैया, हम देखे हैं। तो एकरे क्या कहते हैं? तो एकरे कर्सर कहते हैं।
एकरे कर्सर कहते हैं। क्या कहते हैं? तो कर्सर। तो कंप्यूटर के अंदर जब माउस को हम लोग चलाते हैं तो ये वाला इधर उधर होता है, तो हाँ जी भैया होता है, तो इसका नाम कर्सर है। तो माउस जो होता है, माउस को क्या करते हैं? तो माउस को चलाते हैं किसके लिए? तो माउस को चलाते हैं कर्सर को इधर उधर करने के लिए, कर्सर से पॉइंट करने के लिए। ठीक है, यहां तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। आगे देखिए, स्पीकर। स्पीकर क्या है? तो स्पीकर से साउंड निकलता है, ये भी एक कंप्यूटर का भाग ही है। अगर लैपटॉप में कोई चीज चलाते हैं तो चलाने के बाद कोई भी जैसे वीडियो चला दिए, गाना चला दिए, फिल्म देख रहे हैं, तो जो साउंड आता है क्या चीज से आता है? स्पीकर से आता है। क्या चीज से? साउंड निकलता है स्पीकर से। तो ये भी एक कंप्यूटर का भाग हो गया। अब देखिए प्रिंटर। प्रिंटर क्या है? प्रिंटर पेपर पर प्रिंट करता है। क्या करता है? पेपर पे प्रिंट करता है। आगे देखिए यूपीएस। आखिर यूपीएस क्या होता है? तो यूपीएस एक बैटरी होता है जो कंप्यूटर में जब लाइट कट जाती है, बिजली कट जाती है, तब जाकर यूपीएस बैकअप देता है। क्या देता है? बैकअप, यानी कि उसको बिजली देता है। किसको? तो कंप्यूटर को बिजली देता है और उसी से कंप्यूटर चलता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि बैकअप पावर देता है, यानी बैकअप देता है, उसको चलाता है, बिजली देता है। जब लाइट कट जाती है, लाइट चली जाती है, तो उसको क्या करता है? तो बिजली देता है। यहां तक क्लियर? फटाफट बोल दीजिए क्लियर। कमेंट में बोल दीजिए क्लियर क्लियर क्लियर, सब लोग बोल दीजिए क्लियर। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए इसका एक जल्दी से, ले लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब आइए फर्स्ट मॉनिटर। मॉनिटर अभी बताए थे कि मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस होता है। क्या होता है? तो मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस होता है। कौन सा डिवाइस? तो मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस होता है। ठीक है, तो आउटपुट डिवाइस होता है। कौन सा? आउटपुट। आउटपुट कौन सा? आउटपुट। अब देखिए मॉनिटर क्या होता है। मॉनिटर कंप्यूटर का वह भाग है जो हमें रिजल्ट दिखाता है, नहीं दिखाता है। जैसे कि कीबोर्ड हो गया। क्या हो गया? कीबोर्ड। कीबोर्ड हो गया। और कीबोर्ड से हम लोग कुछ क्या करते हैं? तो टाइपिंग करते हैं। क्या करते हैं? तो टाइपिंग करते हैं। क्या करते हैं? तो टाइपिंग करते हैं। चलो टाइपिंग करते हैं। और ये जो टाइपिंग करते हैं तो यहाँ कहाँ चल जाता है? सीपीयू में। कहाँ चल जाता है? सीपीयू में। और सीपीयू क्या करता है? तो सीपीयू से भैया प्रोसेसिंग होता है। प्रोसेसिंग होता है। प्रोसेसिंग होता है। क्या होता है? प्रोसेसिंग। और ये जब प्रोसेसिंग कर लेता है तो रिजल्ट इसका कहां दिखेगा? जैसे कि हम प्रेस कीबोर्ड से ए प्रेस किए तो ये चला गया सीपीयू में, प्रोसेस किया यानी सोच लिया। अब सोचने के बाद दिखाएगा कहां कि हम ए प्रेस किए? तो वो दिखाता है मॉनिटर पर। क्या चीज दिखाता है? मॉनिटर पर। मॉनिटर पर दिखाता है। अब मॉनिटर क्या है? तो मॉनिटर भैया, मॉनिटर एक क्या है? तो मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है। क्या है? आउटपुट। आउटपुट डिवाइस है। यहां से हम लोग इनपुट ले लिए, यहाँ प्रोसेसिंग हो गया और यहाँ आउटपुट निकल गया। चलो ये और देखते हैं। यह बिल्कुल टीवी जैसा दिखता है। जब हम कुछ भी टाइप करते हैं या कोई काम करते हैं तो उसका रिजल्ट हमें मॉनिटर पे दिखाई देता है। अभी क्या बोले कि कुछ भी हम लोग टाइप करते हैं तो प्रोसेसिंग होकर कहाँ दिखाता है? तो मॉनिटर पे दिखाएगा। ये टीवी की तरह नजर आता है। किस कैसा? टीवी की तरह। वो टीवी जो आपके घर में है ना, उसको भी मॉनिटर बोल सकते हैं। टीवी की तरह, लाइक लुक लाइक ए टीवी, यानी कि टीवी की तरह दिखता है वो। ठीक है, तो आइए अब देखते हैं क्या है। टीवी जैसा दिखता है तो दिखता है, तो हाँ दिखता है। मॉनिटर कौन सा? मॉनिटर इसमें है, देखिए यहाँ पे है मॉनिटर। टीवी की तरह दिखता है, ऐसे रहता है और वहां पे रखा हुआ रहता है वो टीवी। उसमें अगर टीवी का केबल खोज देंगे तो टीवी चलने लगेगा, अगर सीपीयू का केबल खोज देंगे तो मॉनिटर बन जाएगा। ठीक है, तो टीवी भी होता है, उसको टीवी जैसा दिखता है। अब रिजल्ट दिखाता है। क्या करता है? तो रिजल्ट दिखाता है। अभी क्या होता है? रिजल्ट कैसे दिखाता है? हाँ, अब ये एक आउटपुट डिवाइस है। क्या है? आउटपुट। अभी बताया ना, ये एक आउटपुट डिवाइस है। कौन सा डिवाइस? तो आउटपुट डिवाइस है। आगे देखिए, ठीक है, आउटपुट डिवाइस है। अब देखो मॉनिटर के बिना कुछ भी दिखाई नहीं देगा। अगर हम कोई काम करेंगे, कोई चीज करेंगे तो मॉनिटर के दिखाई देगा? तो नहीं। जैसे कीबोर्ड से टाइपिंग किया, फॉर एग्जांपल ए बी सी
डी टाइप कर दिए तो ये चला गया सीपीयू में, यानी कंप्यूटर के ब्रेन में चल गया, प्रोसेसिंग हो गया, सोच लिया, और सोचने के बाद मॉनिटर नहीं रहेगा तो कुछ दिखाई देगा? तो ना भैया ना दिखाए, कितनों हम पीट देंगे, कितनों लिख देंगे, कितनों भी उसके पास टाइपिंग कर देंगे, भेजेला रहेगा। तो अगर मॉनिटर नहीं रहेगा तो कैसे होगा? नहीं होगा, खाली हम लोग लिखते जाएंगे, पता नहीं चलेगा कि क्या लिख रहे हैं। ठीक है, तो नहीं जैसे टाइपिंग करता होगा, टाइपिंग करते करते कुछ वर्ड गलती होता होगा तो भेज देता होगा, तो फिर उसको डिलीट करता है, फिर से टाइपिंग करता है, आई लव यू, यानी आई लव यू लिखता है तो उसमें एक स्पेस नहीं दिलाएगा या सटा हुआ रह जाएगा, तो नहीं फिर से लिखता है, या फिर उसको फिर काटेगा फिर लिखेगा, फिर काटेगा फिर लिखता है। ओकरे ला लिखेगा, आप हमरा लिखेगा, मम्मी ला लिखेगा कि हाँ मम्मी हम तुमसे प्यार करते हैं। हाँ चलो तो ठीक है, तो वो हो गया। अगर डिस्प्ले नहीं रह गया, मॉनिटर नहीं रहेगा तो दिखाई देगा? तो ना दिखाई देते, कुछ होते ना दिखाई देते। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आगे है सीपीयू, आ गया ना कंप्यूटर का ब्रेन। क्या बोले थे कि सीपीयू क्या है? तो कंप्यूटर का ब्रेन है। क्या है? तो ब्रेन है। कौन है भैया? तो ब्रेन, ब्रेन है। ठीक है, सीपीयू क्या करता है? आगे देखिए, सभी कार्यों को नियंत्रित करता है, यानी जो भी कंप्यूटर के अंदर काम होता है तो वो सीपीयू ही करता है, सीपीयू ही सोचता है, यानी सोचने का काम, करने का काम सब कौन करता है? तो ये सीपीयू करता है। जैसे कि हमको कुछ काम करना है, या हमको किसी से बात करना है, किसी से कुछ बोलना है, जैसे तुम लोग ही से कुछ सवाल पूछना है, तो जो दिमाग है, जैसे कंप्यूटर का दिमाग कौन है? सीपीयू। आदमी का दिमाग कौन है? तो इधर दिमाग है। तो ये दिमाग को क्या करेंगे बताओ? ये दिमाग को क्या करेंगे बताओ जल्दी? तो ये दिमागी से हम लोग सोचते हैं। क्या करते हैं? जो हम लोग ह्यूमन होते हैं, मानव होते हैं, किससे सोचते हैं? तो दिमाग से सोचते हैं। तो वैसे ही ये होता है कंप्यूटर, ये सीपीयू से सोचता है। क्या से? सीपीयू से। ये सीपीयू से सोचता है, सारा काम इसी से करता है। जैसे कि हमारा माइंड काम नहीं करता है तो कुछ करते हैं। कभी कभी आप लोग देखे होंगे कि जो रहता है, पागल आदमी रहता है, उसका माइंड काम नहीं करता है, इसीलिए वो पागल हो जाता है। क्या हो जाता है? पागल। और हम लोग पागल पागल उसको बोलते हैं। अगर उसका माइंड अगर अच्छा से काम करता तो हम लोग तो ऐसा नहीं रहता, तो हाँ रहता। हम लोग सोचते हैं तो हाँ सोचते हैं, जैसे टोनी सोचता होगा, वो अगर बोलेगी तबे हम बोलेंगे, वो ना बोलेगी तो ना बोलेंगे। ठीक है, चल तो वही होता है। डाटा को प्रोसेस करता है, कंप्यूटर को चलाता है और सभी भागों को जोड़ता है। क्या करता है? डाटा को प्रोसेस नहीं किया, जैसे कीबोर्ड से टाइप किए तो चला गया कहाँ? प्रोसेसिंग में, यानी प्रोसेसिंग डिवाइस कौन है? तो सीपीयू। तो डाटा को प्रोसेस किया तो हाँ कर लिया, तब ना आउटपुट दिखाएगा। तो हाँ, अब कंप्यूटर को चलाता है, तो कंप्यूटर को चलाता नहीं है। हाँ, जब दिमागे से ना सारा चीज चलता है, तो यही दिमाग है, इसी से सारा चीज चलता है। सभी भागों को जोड़ता है तो नहीं जोड़ेगा। जैसे कि सीपीयू है, फॉर एग्जाम्पल सीपीयू है, तो इसमें देखिएगा कि जो मॉनिटर रहता है, ऐसे मॉनिटर हो गया, कीबोर्ड हो गया, ये कीबोर्ड जो रहता है, एक माउस रहता है, तो ये सीपीयू में ही आता है, ये भी सीपीयू में जाएगा, और इसके अंदर से भी सीपीयू में ही जाता है, यानी सारा कनेक्शन को जोड़ता है। कौन? तो सीपीयू। सीपीयू के बिना कंप्यूटर दम अधूरा है, डब्बा है। क्या है? डब्बा है। चलिए, क्या अब देखिए सीपीयू क्यों खास है? जैसे हमारा दिमाग हमारे शरीर को चलाता है, ठीक उसी तरह सीपीयू पूरे कंप्यूटर को चलाता है। इसके बिना कंप्यूटर कुछ भी नहीं करता। अभी क्या बोले कि जैसे हमारा दिमाग है तो हम लोग उससे चलते हैं, जैसे हमारा दिमाग हमको चलाता है, तो वैसे ही ये सीपीयू है, तो सीपीयू कंप्यूटर को चलाता है। आगे देखिए, सीपीयू का पूरा नाम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, पहले भी बताया है, आज भी बता रहे हैं। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यह कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग है, यानी कि कंप्यूटर सीपीयू का पूरा नाम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। समझ गए आप लोग मॉनिटर के बारे में? मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है, सीपीयू क्या है? ये प्रोसेसिंग डिवाइस है। सीपीयू क्या क्या कर सकता है ये हम समझ गए। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है कि ये आदमी है, तो ये आदमी का दिमाग है। ठीक है, क्या चीज का दिमाग है? तो ये आदमी का दिमाग है। और ये क्या है? तो ये कंप्यूटर है, तो ये कंप्यूटर का दिमाग है, सीपीयू। क्या है? कंप्यूटर का दिमाग। अब ये आदमी का सीपीयू है,
ये आदमी का, यानी मेरा ये सीपीयू है, ये नहीं रहेगा ना तो हम नहीं पढ़ा पाएंगे, नहीं कुछ बोल पाएंगे, हम खत्म, डब्बा रहेंगे, डब्बा मुर्दा। ठीक है, तो आगे देखिए, आगे क्या है, चलिए आगे है यहाँ पे कीबोर्ड। क्या है? कीबोर्ड है। क्या है? कीबोर्ड। तो कीबोर्ड क्या होता है? तो कीबोर्ड से हम लोग टाइप करते हैं। क्या करते हैं? तो कीबोर्ड से टाइप करते हैं। कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस होता है। क्या होता है? इनपुट डिवाइस होता है। इसमें अल्फाबेट के सारे लेटर रहते हैं, इसमें फंक्शन की रहता है, इसमें 0 से लेकर 9 तक नंबर रहते हैं। ठीक है, तो आप लोग यहाँ तक समझ गए। 0 से लेकर 9 तक नंबर रहेगा, कहां से कहां तक, यानी 0 से लेकर 9 तक नंबर रहेगा। क्या चीज? नंबर, नंबर रहेगा। और यही नंबर का यूज करके तो ओकरा से नंबर मांग के डायल करता है, अब फोन करता, हाँ हेलो तुमने खाना खाया, मेरे बाबू ने खाना खाया, तो हाँ खा लिया, नहीं खाया, तुम नहीं खाना खाओ दे तो हम भी नहीं खाना खाएंगे। ठीक है, तो तुम नहीं खा मले दी तो तुम भी मल देता, नहीं ना। चलो ठीक है, तो ई नंबर रहता है और अल्फाबेट का ए बी सी डी ऐसे कर करके जेड तक पूरा रहता है अल्फाबेट। अल्फाबेट, अल्फाबेट रहता है। क्या रहता है? अल्फाबेट रहता है। सॉरी, थोड़ा गलत लिखा गया। अल्फाबेट, क्या? अल्फाबेट, अल्फाबेट रहता है। ठीक है, और इसमें फंक्शन की भी रहता है। कौन सा की? फंक्शन की। फंक्शन, फंक्शन की रहता है। कौन सा की रहता है? तो फंक्शन की भी रहता है। किसके अंदर? तो कीबोर्ड के अंदर। तो चलिए, तो ये एक इनपुट डिवाइस है। अभी थोड़ी देर पहले बताएं कि कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस होता है। कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है जिसका उपयोग टाइपिंग के लिए किया जाता है। अभी बताएंगे कि जो इसका एबीसीडी ए टू जेड है, इससे क्या करते हैं? तो टाइपिंग करते हैं। इसमें अक्षर ए से जेड तक, अंक 0 से 9 तक और स्पेशल की होता है। यानी कि 0 से 9 तक नंबर तो मिल गया, एबीसीडी अल्फाबेट तो मिल गया, और स्पेशल की क्या होता है? तो ये स्पेशल कीज में आ जाएगा। क्या आ जाएगा? तो स्पेशल की में आ जाएगा फंक्शन की। क्या आ जाएगा? फंक्शन की, जो रहता है आप लोग कीबोर्ड में देखे होंगे ऊपर साइड में F1 F2 F3 F4 ऐसे करते करते F12 तक रहता है। तो इसको क्या कहते हैं? F से फंक्शन की। ठीक है, तो ये फंक्शन की हो गया। बाकी नंबर तो आप लोग जानते ही हैं, और जो इसमें अल्फाबेट रहता है, एबीसीडी रहता है, उसको भी आप जानते ही हैं। चलो, इसमें क्या रहता है? अल्फाबेट की रहता है। क्या रहता है? अल्फाबेट। क्या रहता है? तो अल्फाबेट रहता है। सॉरी, अल्फाबेट की रहता है। अल्फा, सॉरी काम नहीं कर रहा बोर्ड। अल्फाबेट की रहता है। इसमें नंबर की रहता है। क्या रहता है? नंबर कीज रहता है। अब स्पेशल की में तो आपको बता दिए कि F1 से लेकर के F12 तक एक फंक्शन की रहता है। ठीक है, तो उसी को स्पेशल की कहते हैं। और उसके अंदर बहुत सारे की होते हैं, शॉर्ट की भी होता है, जैसे कि शिफ्ट हो गया, विंडो हो गया, ये सब भी क्या रहता है? कीज, बटन रहता है, कंट्रोल रहता है। ठीक है, तो ये सब भी क्या हो गया? तो ये सब भी एक फंक्शन की हो गया। एक्टिविटी, अपना नाम कीबोर्ड से टाइप करके देखें। अभी जो आप मेरा वीडियो देख रहे हैं, कमेंट सेक्शन खोलिए और अपना नाम उसके जैसे ही कमेंट सेक्शन खोलिएगा तो उस पर जब टाइप करने वाला पर क्लिक कीजिएगा तो आएगा आपका कीबोर्ड, और कीबोर्ड से अपना नाम लिख लिख के जल्दी से भेजिए। तो सारे लोग जल्दी भेजिए, क्या क्या नाम है आप लोग का पूरा भेजिए। तो ठीक है, तो ये है। चलिए, यहां तक कीबोर्ड क्लियर है। क्या है? कीबोर्ड क्लियर है। बहुत गर्मी है यार। चलिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जब तक हम पानी पी लेते हैं। चलिए,
स्क्रीनशॉट ले लिए आप लोग, चलिए ठीक है आगे बढ़ते हैं। ठीक है आगे क्या है, अब आइए माउस, क्या हो गया माउस। तो माउस क्या है, माउस एक इनपुट डिवाइस होता है, क्या होता है, तो माउस एक इनपुट डिवाइस होता है, इनपुट इनपुट डिवाइस होता है, क्या होता है, इनपुट डिवाइस होता है। इनपुट डिवाइस होता है, क्या होता है, इनपुट डिवाइस। अभी हम थोड़ी देर पहले क्या बताए थे कि यही कर्सर है, क्या है, कर्सर है, कौन सी है, कर्सर है, कर्सर है, जिसको उपयोग करते हैं क्या चीज के लिए, तो इसका उपयोग करते हैं हम लोग, जैसे माउस है तो माउस से उपयोग क्या करते हैं, तो कर्सर को इधर उधर करने के लिए किया जाता है। जैसे माउस एक इनपुट डिवाइस है जिसे हम स्क्रीन पर कर्सर को मूव करते हैं, मूव का मतलब चलाना, इधर उधर करना, ठीक है। अगर किसी भी चीज पर क्लिक करते हैं तो ये हमारा कंप्यूटर से बात करने का तरीका है। जैसे कोई भी चीज पे हम क्लिक किए, ठीक है, तो क्लिक करेंगे तो कंप्यूटर से हम बात कैसे कर रहे हैं, बात कैसे कर रहे हैं, जब उस पर क्लिक किए तो वो खुलता है, जैसे फाइल है फॉर एग्जाम्पल फाइल, तो फाइल पे क्लिक किए तो फाइल ओपन हो जाता है, तो हाँ हो जाता है। कोई आदमी है जैसे तो नहीं खाता है, इतना खाता होगा ना, ना इतना खाता है, ठीक है, भर थरिया भात ले लेता है और मार धंधोर के खा जाता है, खा जाता ना है, हाँ खा जाते हैं। तो ये जो खाता है ना, ये किससे बात होता है, जैसे कि तुम्हारा जो खाना है, जैसे कहते ए मम्मी, ए पापा, ए दीदी खाए लाओ, बोलते हैं, तो हाँ बोलते हैं। तो जैसे कि हम लोग बोलते हैं, या फिर कोई दोस्त है तो उसको कहते हैं, तो ये ऐसे ऐसे करते हैं तो उसको क्या पता चलता है, तो उसको पता चलता है क्या बोल रहा है क्या नहीं, तो उससे बात करने का तरीका हो गया ना। तो उसी प्रकार जो माउस होता है तो उस पर क्लिक करते हैं तो उससे भी एक बात करने का तरीका हो गया, क्या हो गया, तरीका हो गया, ठीक है। अब इसमें 3 बटन होते हैं, कितना बटन, 3 बटन। चलिए माउस को बनाते हैं, इसमें 3 बटन होते हैं, 3 बटन, 3 बटन होता है, ये माउस है, 3 बटन, एक होता है लेफ्ट, लेफ्ट, एक होता है राइट, अब एक बीच में एक घुमाने वाला रहता है, कौन सा, घुमाने वाला, इसको कहते हैं स्क्रोल, स्क्रोल, स्क्रोल कहते हैं, ठीक है। तो ये 3 बटन होता है, तो 3 बटन किस में होता है, तो 3 बटन होता है माउस में, किस में, तो माउस में। चलिए देखते हैं, लेफ्ट क्लिक सिलेक्ट करने के लिए, यानी कि जो लेफ्ट बटन है, ये लेफ्ट बटन से सिलेक्ट करने के लिए, क्या चीज करने के लिए, सिलेक्ट, सॉरी इधर का उधर लिखा गया और उधर का इधर लिखा गया, तो इसके लिए मैं माफी चाहता हूं आप लोग से। अब लिख रहा हूं सीधा, ठीक है, उल्टा लिखा गया, सॉरी। यहां होगा राइट, राइट, इधर होगा लेफ्ट, लेफ्ट, ठीक है। तो लेफ्ट बटन क्या होता है, तो लेफ्ट बटन से हम लोग कोई भी चीज को सिलेक्ट करते हैं, क्या करते हैं, सिलेक्ट करते हैं, सिलेक्ट करते हैं, क्या करते हैं, सिलेक्ट करते हैं। अब राइट बटन से, राइट बटन से क्या करते हैं, तो राइट बटन से मेन्यू को खोलते हैं, क्या करते हैं, मेन्यू को खोलते हैं। कैसे, जैसे कोई मेन्यू है या फिर उसमें फाइल है, तो किससे खोलेंगे, तो राइट बटन से खोलते हैं, क्या चीज से, तो राइट बटन से खोलते हैं। अब स्क्रॉल, जो बीच में जो चक्का नियत रहता है, चक्का, गाड़ी वाला चक्का रहता है ना, वैसे ही एक गोल गोल चक्का नियत रहता है, तो वही चक्का को जब हम ऐसे 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 करते ना है तो वो घूमता है। तो इससे क्या होता है, तो इससे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे क्या होता है, तो ऊपर नीचे वो भागता है, क्या भागता है, कंप्यूटर के अंदर जो पेज रहता है वो ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे होता है, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर, माउस भी समझ गए। माउस में 3 बटन होते हैं, इनपुट डिवाइस होता है जिसका नाम कर्सर है, ठीक है। इसमें 3 बटन होते हैं जिसका नाम राइट लेफ्ट एक स्क्रॉल है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तब तक इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिए, आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए स्पीकर, स्पीकर क्या है,
तो स्पीकर एक आउटपुट डिवाइस है। क्या है? तो एक आउटपुट डिवाइस है जिससे हम लोग कोई चीज को, जैसे कोई सॉन्ग को या कोई बात को सुन सकते हैं। क्या करते हैं? सुन सकते हैं। तो देखिए, स्पीकर एक आउटपुट डिवाइस है। स्पीकर स्पीकर एक आउटपुट डिवाइस है। यह कंप्यूटर की आवाज हमें सुनाता है। जब हम गाना सुनते हैं, वीडियो देखते हैं या कोई साउंड इफेक्ट सुनते हैं, तो यह सब स्पीकर की वजह से होता है। तो यानी कि अभी क्या बताएं, कोई भी चीज हम लोग सुनते हैं, म्यूजिक, वीडियो देखते हैं, तो हाँ देखते हैं। अदरवाइज कोई भी चीज, जैसे इफेक्ट हो गया, साउंड इफेक्ट, उसको सुनते हैं, जैसे ढिस ठास ठुस, ये क्या हो गया? इफेक्ट हो गया। ये गाना है? नहीं है। वीडियो है? नहीं है। ढिस ढास ढुस, क्या हो गया? ये इफेक्ट हो गया। तो ऐसा ही कुछ इफेक्ट रहता है, उसको सुनते हैं। ठीक है, तो ये क्या चीज से सुनाता है? तो ये स्पीकर से सुनाता है। ठीक है, इससे साउंड निकलता है। ये एक आउटपुट डिवाइस है। ठीक है, और वीडियो और म्यूजिक के लिए है, जिससे वीडियो और म्यूजिक जो कंप्यूटर में चलाते हैं, वो कंप्यूटर के से हम लोग को लेकर के इनपुट और हम लोग को आउटपुट के रूप में गाना, म्यूजिक म्यूजिक सब देता है, इफेक्ट सब देता है। और टोनी नाचता है, डीजे पे नाचता है। बाराती जल जाएगा ना, तो दलीदर नियत खाएगा, दलीदर नियत नाचेगा, डीजे जाता है ना रे। हाँ चल, अब देखो उदाहरण, YouTube पर गाना सुनने के लिए स्पीकर जरूरी है। जैसे कोई भी गाना सुनते हैं, स्पीकर जरूरी है? तो हाँ जरूरी है। बिना स्पीकर के YouTube चला लेंगे, लेकिन उसका साउंड सुनाई देगा? तो नहीं देगा। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसका भी ले लीजिए एक स्क्रीनशॉट। चलिए ले लिए, आगे बढ़ते हैं। चलिए अब आइए इनपुट बीएस आउटपुट डिवाइस। किसको इनपुट, किसको आउटपुट कहेंगे? और ये पार्ट पूरा आपको बता दिए हैं कि कौन कौन से पार्ट होते हैं जिससे मिलकर के कंप्यूटर बनता है, तैयार होता है। ठीक है, तो ये देखिए, पहला इनपुट में क्या आता है? तो इनपुट में आ जाएगा कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, स्कैनर हो गया, ये सब इनपुट में आएगा। आउटपुट में मॉनिटर हो गया, और क्या हो गया? स्पीकर हो गया, और क्या हो गया? तो और प्रिंटर हो गया। ये सब क्या हो गया? तो ये सब हो गया आउटपुट। ठीक है, तो यहाँ देखते हैं, पहला कीबोर्ड क्या है? तो कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है। क्या चीज है? इनपुट। क्या चीज है? तो इनपुट डिवाइस है। माउस क्या है? तो माउस भी एक इनपुट डिवाइस है। कौन सा डिवाइस? तो वो इनपुट डिवाइस है। कौन सा? इनपुट। स्कैनर इनपुट डिवाइस है। स्कैनर, अब स्कैनर कैसा होता है? तो आप लोग कभी फोटोकॉपी कराने गए होंगे, देखे होंगे कि जब भी हम लोग आधार कार्ड या अदर कोई डॉक्यूमेंट उसको देते हैं, तो वो एक ऐसे प्रिंटर में खोलता है और उसके ऊपर शीशा लगा हुआ रहता है। शीशा लगा हुआ रहता है? तो हाँ जी, लगा हुआ रहता है। तो वही शीशा को स्कैनर कहते हैं। उसके अंदर स्कैनर लगा होता है, शीशा नहीं रहता है, वो स्कैनर रहता है, उसी को स्कैनर कहते हैं। और वो हमारे डेटा को स्कैन करता है, यानी कि जो भी डॉक्यूमेंट हम उसको देते हैं या उस पर रखते हैं, तो डेटा को स्कैन करके, और उसके अंदर एक सीपीयू छोटा लगा रहता है, उस सीपीयू से प्रोसेस करके और पेज एक प्रिंट होके आता है ना, वो आउटपुट के जरिए आ जाता है। ठीक है, तो ये हो गया स्कैनर, ये भी एक इनपुट डिवाइस है। माइक्रोफोन, हेलो हेलो गाना जो बजाते हैं, जैसे ये है, ये माइक है, तो इसको माइक्रोफोन कहेंगे। इससे इनपुट लिया जा रहा है, तो हाँ जैसे हम बोल रहे हैं तो सारा रिकॉर्ड हो रहा है, तो हाँ इससे इनपुट यानी इन ले जा रहे हैं। इसका बोल जो बात हम बोल रहे हैं, ये इन करके लेके चला जा रहा है। ठीक है, तो ये हो गया माइक्रोफोन। आवाज देने के लिए, जैसे हम आवाज इसको दे रहे हैं, तो आपके तक ये पहुंचा रहा है। स्कैनर डॉक्यूमेंट स्कैन करने के लिए, माउस क्लिक करने के लिए, और कीबोर्ड टाइपिंग करने के लिए। क्लियर? बोलिए क्लियर। हाँ जी क्लियर। चलिए अब आते हैं आउटपुट डिवाइस में। क्या चीज में? आउटपुट में। क्या चीज में? आउटपुट में। तो मॉनिटर, मॉनिटर से भैया हम लोग देखते हैं, कोई भी रिजल्ट को दिखाया जाता है, तो मॉनिटर क्या हो गया? तो मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस हो गया। क्या? उस पे देखते हैं। ठीक है,
प्रिंटर पेपर प्रिंट करता है, जैसे कि स्कैनर में हम लोग रखते हैं और उसके अंदर जो स्कैन करता है और नीचे एक सीपीयू लगा रहता है, मशीन लगा हुआ रहता है, उस मशीन से प्रोसेस करता है और आउटपुट में हम लोग एक पेपर दे देता है ना, तो हाँ दे देता है। वही जैसे आधार कार्ड है तो एकदम टू कॉपी वैसा ही निकाल के देता है, वहां इनपुट हो गया, हम लोग जो रखे डॉक्यूमेंट प्रोसेस किया, फिर आउटपुट के जरिए एक पेपर निकाल के दे देता है, तो ये पेपर प्रिंट करता है। स्पीकर साउंड निकलता है, जैसे कि मेरा ही वीडियो आप लोग देख लीजिए, आप अभी देख रहे होंगे मेरा वीडियो, तो ये देख रहे हैं तो इसमें आवाज निकल रही है, तो आवाज कहां से निकल रही है, तो इसमें भी एक स्पीकर लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है, तो स्पीकर लगा हुआ है। जिस देखो आउटपुट डिवाइस जिससे कंप्यूटर रिजल्ट दिखाता है उसको आउटपुट बोलते हैं, जैसे मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर, ठीक है। और इनपुट क्या हो गया, जिसे कंप्यूटर को डाटा दिया जाता है, जैसे कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, इससे हम लोग डाटा को देते हैं। क्या करते हैं, डाटा को देते हैं। और प्रोसेसिंग कौन करता है, तो एक सीपीयू होता है और इस सीपीयू प्रोसेस करके और इसमें आउटपुट दे देता है। किसमें, आउटपुट देता है ये डिवाइस में, जैसे मॉनिटर हो गया और फिर प्रिंटर हो गया, स्पीकर हो गया, ठीक है। यहाँ तक क्लियर। आगे देखिए, जैसे यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, आगे देखिए, सॉरी चलिए यहाँ तक क्लियर हो गया था। अब देखिए क्यूज टाइम। अब आपको लास्ट में एक क्यूज तो कराते ही हैं, तो आप लोग आइए क्यूज पे हम लोग ध्यान देते हैं। क्यूज का आप लोग आंसर कमेंट में बताना है आप लोग को, और जो भी डाउट है वो कमेंट में पूछिएगा, वो कमेंट में हम आपको जवाब दे देंगे। जैसे कि कंप्यूटर का ब्रेन किसे कहते हैं, जल्दी बताइए, कंप्यूटर का ब्रेन आप लोग कमेंट में बताइएगा। टाइपिंग किस डिवाइस से होता है, तो ये आप लोग बताइए कमेंट में, क्या चीज बताइए आप लोग, ठीक है। तो ये साउंड कौन सा डिवाइस देता है, ढुचुक ढुचुक जो गाना सुनते हैं, ढुचुक ढुचुक ढुचुक, वो गाना सुनते ना है, तो वो गाना क्या, तो वो गाना कौन सुनाता है उसका पूछ रहा है। मॉनिटर कौन सा डिवाइस है, तो इनपुट है या आउटपुट है, जल्दी ये सब का जवाब आप लोग कमेंट में बताइएगा, ठीक है। अब देखिए, अगर आपने सभी सही किया तो आप कंप्यूटर एक्सपर्ट हैं, ठीक है, यानी आप सब सही कर देंगे। सब जो वीडियो देखे आपने पीछे इसका, उसका जवाब आप सही कर दिए तो आप एकदम कंप्यूटर एक्सपर्ट हैं। क्या है, एक्सपर्ट हैं। तो इसको लाइक कर दीजिए इस वीडियो को और शेयर कर दीजिए। फगुनिया भी, फगुनवा भी, फगुनिया देख रही तो फगुनवा भी, और फगुनवा देख रहा तो फगुनिया भी, ओकरे भी, जगरा भी तो समझ रहा है। और जो अपने रिलेटिव है, फ्रेंड्स है, फैमिली है, उसके पास भी ये वीडियो शेयर कर दीजिए और उनको भी देखने के लिए दे दीजिए। और ये वीडियो आपको अगर अच्छा लगा हो तो इसको सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और बेल आइकन एक आता है उसको दबा लीजिएगा, क्योंकि जब भी हम क्लास पढ़ाएंगे तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। किस तक, आप तक पहुंचेगा, ठीक है। तो यहीं तक है, सब्सक्राइब कर लें। जीरो से कंप्यूटर, किसको, जीरो से कंप्यूटर को। चलिए, तो यहीं तक था हमारा सफर, इसका जवाब आप लोग कमेंट में बताइए। आज का क्लास बस इतना ही, उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। तो लास्ट में आपको एक बात बोलते ही हैं, पर डे आज भी बोलेंगे, एक दिल से प्यार है आप लोग के लिए, वो प्यार को आप दिखाइए। आप लोग के लिए इतना मेहनत करके पढ़ाते हैं, उसको दिखाइए और ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है, सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए, यहीं तक था, तब तक के लिए अगली वीडियो में फिर बात करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, लव यू, ठीक है, बाय।